नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उपासना स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसका मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भारत की भावी राजनीतिक दिशा तय करेगा। ये जो इस समय संघर्ष चल रहा है भारतीय संस्कृति के संरक्षण बनाम भारतीय संस्कृति के क्षरण, ये दो पक्ष बड़े सीधे सीधे बन गए हैं। एक पक्ष है जो भारतीय संस्कृति का संरक्षण चाहता है, संवर्धन चाहता है, उसका विकास चाहता है, उसका पुनरुद्धार चाहता है, उसकी पुनर्स्थापना चाहता है। दूसरा पक्ष है जो भारतीय संस्कृति के जितने भी आयाम हैं और सब अच्छे आयाम हैं उन सबको या तो दबा कर रखना चाहता है या उनको ख़त्म कर देना चाहता है। तो लड़ाई इन दो के बीच में हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई जल्दी फैसला आने वाला नहीं है। क्यों? ये मामला 2020 में PIL मैन अश्विनी उपाध्याय लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उपासना स्थल विधेयक जो है वो कानून के समक्ष समानता, न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है और इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। 2020 और अब हम हैं 2025 में। इस बीच में 5 साल में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा अपना एफिडेविट देने को कि आप बताइए कि इस मामले में आपकी क्या राय है। केंद्र सरकार बार बार समय मांगती है। पिछला समय दिया गया था दिसंबर में, 4 हफ्ते का, वो बीत चुका है। अब 17 फरवरी को इसकी सुनवाई होने वाली है और ये याद रखिए कि इस मामले में क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो फ्रेम हो चुका है। अब आप देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि अयोध्या के मामले में फैसला करते हुए 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संविधान का जो स्थायी ढांचा है, मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका हिस्सा है। लेकिन ये भी बात याद रखने की है कि इस कानून की मेरिट पर कोई बहस नहीं हुई थी। ये केवल टिप्पणी है, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। और 5 जजों की उस बेंच के एक सदस्य थे जस्टिस बोबडे, और उनको जाहिर है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो उस जजमेंट में उन्होंने क्या लिखा था, क्या कहा था। उन्होंने ही नोटिस इशू किया ये NGAC को लेकर कि इसको चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी किया था कि मतलब इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया, मतलब वो उस बात से प्रभावित नहीं हुए जो अयोध्या के जजमेंट पर टिप्पणी की गई थी 5 जजों की पीठ के द्वारा। एक तो ये कानूनी पक्ष है इसका। उसके अलावा अब सरकार को बताना है कि उसकी राय क्या है, लेकिन कौन लोग पहुंचे हैं इसके खिलाफ, इससे आप अंदाजा लगाइए भारत में सनातन विरोधी तंत्र जो इकोसिस्टम है कितना मजबूत है। कुल 44 पिटीशन याचिकाएं दाखिल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। 44 में से 32 ऐसी हैं जो कहती हैं इस कानून को बनाए रखना चाहिए, इस कानून के बचाव में उतरी हैं, और सिर्फ 12 पिटीशन ऐसी हैं जो इस कानून को खत्म करने के पक्ष में हैं। और जो कानून को बचाए रखने के पक्ष में हैं उन संगठनों को देखिए आप। तो इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद से देश में विभिन्न जगहों पर 18 सर्वे हो चुके हैं। 18 सर्वे में जो मुस्लिम पक्ष है वो सब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनका पहुंचना वो बात तो समझ में आती है। उसके अलावा जमाते इस्लामी और 5 राजनीतिक दल हैं। सबसे पहले पहुंची इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, फिर DMK, फिर CPI, उसके अलावा ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और 5वीं पार्टी कौन सी पहुंची है लेटेस्ट जो है, कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल, और वही दल जिसने ये कानून बनाया। और उसके अलावा कई पार्टियों के सांसद, RJD के सांसद मनोज झा की भी है पिटीशन याचिका है इसमें, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी की भी याचिका है, TMC की महुआ मोइत्रा की है। उसके अलावा इतिहासकार रोमिला थापर पहुंची हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पहुंचे हैं। अब इन लोगों की निष्पक्षता के बारे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी सोच क्या है। ये संवैधानिक पदों पर जो लोग रहे उनकी बात कर रहे हैं। नजीब जंग
जो दिल्ली के एलजी थे, जिनको बीजेपी ने एलजी बनाए रखा, वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं कि इस कानून को खत्म न किया जाए। इसके अलावा 10 पूर्व आईएएस अधिकारी और 1 या 2 पूर्व न्यायाधीश भी पहुंचे हैं। इतने लोग इस बात के समर्थन में उतरे हैं कि हिंदुओं को उनकी विरासत से वंचित रखा जाए। सवाल यह है कि कोई कानून बनता क्यों है? सामान्य समझ के हिसाब से कानून बनता है एक डेटरेंट के रूप में, कि जो अपराध समाज में हो रहे हैं या जो संभावित हैं, जिनकी आशंका है कि हो सकता है इस मामले में, चाहे वो हत्या हो, बलात्कार हो, दहेज उत्पीड़न हो, अलग अलग मुद्दे हैं सामाजिक, आर्थिक और अलग अलग तरह के, कि इनको रोकने के लिए, कि अगर हम रोक न सके, सरकार रोक न सके, प्रशासन रोक न सके, तो जो इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह है उनको सजा दिला सके, तो जो विक्टिम है उसके मन में न्याय के प्रति भरोसा जमे कि हमारे साथ अन्याय पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो हमें न्याय मिलेगा, जिसने हमें पीड़ित किया है उसको सजा देगा कानून। तो सवाल यह है कि ये उपासना स्थल कानून का उद्देश्य क्या था? अब आपको बात ज़्यादा इसमें गहराई में, कानून में, संविधान में जाने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। उपासना स्थल, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप कहाँ होती है? उपासना कहाँ होती, पूजा कहाँ होती है? मंदिर में। किसी मस्जिद या चर्च में उपासना या पूजा नहीं होती, वहाँ प्रार्थना होती है। तो अगर ये सबके लिए समान होता कानून, तो ये होता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर एक्ट। लेकिन टारगेट करना था केवल हिंदुओं को। हिंदुओं को उनके न्यायोचित अधिकार से वंचित करने के लिए यह कानून बना कि आपको अदालत में जाने का अधिकार नहीं है। आपकी अगर कोई शिकायत है, कोई ग्रीवांस है, आपके साथ कोई उत्पीड़न हुआ है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, तो आपको अदालत जाने का अधिकार ही नहीं होगा। इसके लिए यह कानून बना। अब कहा जा रहा है, जो लोग याचिका लेकर गए हैं इस कानून के पक्ष में, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने फैसलों में कह चुका है कि हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अतीत के अत्याचारों के निराकरण की या उन पर न्याय दिलाने की उसके लिए कोशिश नहीं होनी चाहिए। सवाल यह है कि अतीत का घाव लेकर भविष्य का निर्माण कैसे होगा? यह मामला किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक मंदिर का नहीं है, किसी एक दूसरे प्रार्थना स्थल का नहीं है। यह मामला संस्कृति का है। ये मंदिर इसलिए नहीं तोड़े गए कि मंदिर किसी को पसंद नहीं था, या उसका जो है आर्किटेक्चर पसंद नहीं था, या उस जमीन पर कब्जा करना था, या अपना प्रार्थना स्थल बनाने के लिए उसके पास जमीन नहीं थी, जमीन की बड़ी कमी थी, तो उसने जो है तोड़ दिया। ये सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए और सनातन संस्कृति के मानने वालों को अपमानित करने के लिए, और उसी समय के नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी अपमानित महसूस करें, इसलिए पूरा स्ट्रक्चर खत्म नहीं किया गया। ज्यादातर जगहों पर उन्हीं मंदिरों को मूर्तियां तोड़कर, मंदिर का कुछ हिस्सा गिराकर उन्हीं पर मस्जिद बनाई गई। तो ये मुगलों ने एक नया आर्किटेक्चर डेवलप किया, जिसमें मंदिर तोड़कर एक गुंबद बना दिया और वो मस्जिद हो गई। ये आर्किटेक्चर जो है दुनिया में आपको और कहीं किसी देश में नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि ये उपासना स्थल कानून क्या कहता है, इसकी बहुत बारीकी में नहीं जाते हैं। इसमें 8 सेक्शन है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एतराज़ है वो सेक्शन 3 और 4 पर है। तो इसमें कहा गया है कि 1947 में जिस पूजा स्थल का जो कैरेक्टर था, जो स्वरूप था, वही बना रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, इस पर शायद किसी को एतराज़ न होता। लेकिन सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि किस पूजा स्थल का कैरेक्टर है क्या, उसका मूल स्वरूप है क्या? मूल स्वरूप पहले आप तय करेंगे, फिर तय करेंगे ना कि ये बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, इसे बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो आपने ये तो तय किया नहीं। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, मई 2022 का उनका ऑब्जर्वेशन है, फैसला है, जो भी कहिए, ज्ञानवापी के मामले में, कि भाई कैरेक्टर तय करने के लिए, स्वरूप तय करने के लिए सर्वे होने देने में कोई एतराज नहीं है।
और ज्ञानवापी के सर्वे को उन्होंने मंजूरी दे दी। उसके बाद से अलग अलग अदालतों में जो मामले गए उनमें सर्वे को इजाजत मिल गई। तो बिना स्वरूप तय किए कि अगर 1947 की कट ऑफ डेट आप रखना चाहते हैं तो पहले आपको स्वरूप तय करना पड़ेगा कि उस पूजा स्थल का, उपासना स्थल का स्वरूप वास्तव में था क्या। और जो सर्वे के आदेश अदालत से आ रहे हैं वो सिर्फ उसका कैरेक्टर स्थापित करने के लिए कि भाई विवाद है, आप कह रहे हैं कि मंदिर है, वो कह रहे हैं मस्जिद है, दोनों पक्ष जो है प्रमाण लेकर अदालत के सामने आए, अदालत में अपनी बात रखें और अदालत साइंटिफिक सर्वे का आदेश दे। तो जिसके पक्ष में तथ्य, तर्क और जो है प्रमाण होंगे उसके पक्ष में फैसला होगा। लेकिन ये ही बात तो मंजूर नहीं है। हिंदू अपने उपासना स्थल को लेकर, अपने मंदिर को लेकर उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए अदालत में न जाएं। इसके लिए यह कानून बना था। कांग्रेस को लगा था कि अब वो अयोध्या में राम मंदिर बनने से रोक नहीं पाएगी, तो ये कानून बनाते समय अयोध्या को इससे अलग रखा गया। उसको मालूम था कि अगर अयोध्या को इसमें शामिल किया तो वो ये कानून संसद से पास नहीं करा पाएगी। और उस समय माहौल ऐसा बनाया गया था, ऐसा माहौल बना था कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात करके हिंदू कोई बड़ा अपराध कर रहे हो, तो एक बार अपराध को क्षमा कर दिया जाए, ये भाव था। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि ये कह दिया गया इस कानून से कि ठीक है वहां पर राम मंदिर था और राम मंदिर रहेगा, राम मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। कहा यह भी अदालत तय करेगी और उसके लिए प्रमाण दीजिए। तो प्रमाण भी दिया गया और हर तरह का साक्ष्य दिया गया, कानूनी, ऐतिहासिक, साहित्यिक, पुराणों से, और उसके अलावा साइंटिफिक प्रमाण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी टीमों ने खुदाई की और उन्होंने जांच की, जमीन के अंदर तक देखा कि क्या है स्ट्रक्चर, क्या था स्ट्रक्चर। उस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो अब सवाल यह है कि 17 फरवरी को क्या होगा। 17 फरवरी तक लग नहीं रहा है, जो अभी तक रवैया है केंद्र सरकार का, उससे लगता नहीं केंद्र सरकार अपना कोई पक्ष प्रस्तुत करेगी, कोई एफिडेविट देगी। दे तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी खबर होगी। ऐसा लगता है सरकार के रवैये से कि सरकार चाहती है कि अदालत फैसला कर दे, हमको कोई निर्णय न लेना पड़े। तो 17 फरवरी को क्या होगा? 17 फरवरी को इस पर जब विचार होगा, सुनवाई होगी, तो उस समय तक या तो केंद्र सरकार का एफिडेविट आ चुका होगा या नहीं आया होगा, तब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि मामले को आगे बढ़ा सकती है। अब उसमें सवाल उठाया जाएगा सबसे पहले अयोध्या मंदिर पर जो फैसला आया है 5 जजों की संविधान पीठ का, कि उसने कहा कि ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है, ये उस बेंच ने कहा था। भले ही वो उस कानून की मेरिट पर न गया हो, लेकिन कहा तो गया था। तो इसका फैसला अब कौन कर सकता है? इसका फैसला तो अब उससे बड़ी बेंच कर सकती है, तो 7 जजों की बेंच कर सकती है। विशेष बेंच बनाई है जस्टिस संजीव खन्ना ने 3 जजेस की, उसमें ये सुनवाई होगी। तो 3 न्यायाधीशों की बेंच सीधे 7 न्यायाधीशों की बेंच के लिए मामला रेफर नहीं कर सकती, वो करेगी 5 न्यायाधीशों की बेंच के लिए। 5 न्यायाधीशों की बेंच गठित होगी, फिर वो 5 न्यायाधीशों की बेंच रेफर करेगी मामले को 7 जजों की बेंच के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना मई में रिटायर हो रहे हैं, तो जाहिर है कि उनके चीफ जस्टिस रहते हुए इस मामले का फैसला आने की संभावना नहीं के बराबर है। और तब तक, जब तक 7 जजों की पीठ का गठन नहीं होता, तब तक केंद्र सरकार के पास समय है। केंद्र सरकार अभी भी जा सकती है, 17 फरवरी को एफिडेविट हो सकता है न दे, कहे कि जब मामला सुनवाई के लिए आएगा तब हम अपना पक्ष रखेंगे, हम बताएंगे उस समय। तो एफिडेविट देने से बच सकती है केंद्र सरकार। लेकिन मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूं कि केंद्र सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार का इरादा क्या है। जो लोग गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनका क्या इरादा है? बड़ा स्पष्ट है उनका इरादा। अब भी इकोसिस्टम में एक बड़ा हिस्सा है जो हिंदुओं के खिलाफ है। अब भी देश में जनसंख्या की दृष्टि से मेजॉरिटी में होते हुए भी हिंदू एक तरह से माइनॉरिटी में है। 44 याचिकाएं हैं, 32 एक पक्ष में और 12 दूसरे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए
कि क्या स्थिति है देश की। तो इसका फैसला तो अब देर सबेर आना ही है, और संविधान और कानून का उल्लंघन करके तो फैसला नहीं आ सकता, ऐसी मेरी अपेक्षा है, उम्मीद है। और संविधान कैसे रोक सकता है किसी भी पक्ष को, किसी भी संप्रदाय को, कि वो अपनी शिकायत को लेकर, भाई हमारा फंडामेंटल राइट है जुडिशियल स्क्रूटनी का या न्याय मांगने का, ये कानून हमको उसी से वंचित करता है। ये कानून कहता है कि आप ये मुद्दा उठा ही नहीं सकते, और ये कानून बनाते समय इस बात का भी नहीं ध्यान रखा गया कि कम से कम ये आधार तो बने कि भाई आप तय कर दें कि कैरेक्टर पहले तय होगा और उसके बाद 1947 की कट ऑफ डेट होगी। लेकिन वो भी नहीं किया गया, जल्दबाजी थी। तो कांग्रेस को आप देखिए कि लगातार किस तरह का काम किया। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, उसके बाद वक्फ एक्ट ले आई कांग्रेस पार्टी और मुसलमानों को मनमाना अधिकार दे दिया कि जहां जिस जमीन पर चाहें कब्जा कर लें। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बना दिया, वक्फ कानून में संशोधन कर दिया, और 2013 में तो ऐसा संशोधन किया है कि वक्फ चाहे तो इस पूरे देश पर कब्जा कर सकता है। और हर जगह हिंदुओं को अदालत जाने के अधिकार से या तो वंचित किया गया है या उनके अधिकार को सीमित करने की कोशिश हुई है, जैसे वक्फ एक्ट में। और कांग्रेस पर जैसे जैसे, अगर आप 1947 से अब तक का इतिहास उठाकर देखें, जब जब राजनीतिक संकट आया है तब तब कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की गोद में जाकर बैठ गई है। उसको लगता है कि वही बचा सकते हैं, और इस समय जो राहुल गांधी कर रहे हैं ठीक वही काम कर रहे हैं। वो खुलकर सामने आ गए हैं मुस्लिम पक्ष में। कांग्रेस पहली बार जो है इस याचिका में शामिल हुई है। उसका कहना है कि यह कानून बनाए रखना चाहिए, इस कानून को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, यह देश की धर्मनिरपेक्षता को बचाने का सवाल है। पहले तो यह है कि आप धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन कर दीजिए। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं, ये दोनों शब्द जब संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो संविधान में शामिल करने का यह प्रस्ताव आया था, जिसका सबसे मुखर विरोध करने वाले में जो दो नाम लिए जाएं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू। जी हां, जवाहरलाल नेहरू, दोनों ने इसका विरोध किया था, और उसके बाद ये सर्वसम्मति से ये राय बनी थी कि ये दोनों शब्द जो है संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं किए जाएंगे, और नहीं हुए। शामिल कब किया गया आपको मालूम है? 1976 में इमरजेंसी में, जब सारे विपक्ष को जेल में ठूस दिया गया। देश में अधिनायकवाद था, संविधान और मौलिक अधिकारों का कोई प्रश्न नहीं था। उस समय संविधान की मूल प्रस्तावना में ये दो शब्द शामिल कर दिए गए। बात केवल इन दो शब्दों के मूल प्रस्तावना में संविधान की शामिल करने का नहीं है, बात इसके पीछे की नीयत की है। इसके पीछे की नीयत एक पार्टी विशेष के पक्ष में माहौल बनाने की, नीतियां बनाने की, और एक विचारधारा के खिलाफ नीतियां बनाने की, और उस विचारधारा के खिलाफ और इस देश की जो मूल संस्कृति है उसके खिलाफ देश को आगे ले जाने की कोशिश का नतीजा था ये। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। और देर सवेर, अभी भले सरकार एफिडेविट न दे रही हो, लेकिन बीजेपी को और बीजेपी की सरकार को खुलकर इस मुद्दे पर सामने आना पड़ेगा। देश में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से आप देखिए संभल में जो कुछ हो रहा है, उसको जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, अभूतपूर्व है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो भी कदम उठा रही है, जो भी वहां कार्रवाई कर रही है, उसका समर्थन अगर किसी बात से तुलना की जा सकती है तो अयोध्या आंदोलन से, और कई मामलों में उससे भी ज्यादा। उस समय भी मुझे लगता है, मैंने वो आंदोलन देखा हुआ है इसलिए कह रहा हूं, कि इतनी ज्यादा जागरूकता हिंदुओं के मन में नहीं थी जितनी इस समय है। और संभल जो है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, मील का पत्थर हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति के विकास के रास्ते का बनने वाला है। तो संभल और इस मुद्दे पर उपासना स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट की भी अग्नि परीक्षा है कि वो इस देश की संस्कृति के साथ है या उसके खिलाफ है। और जो अब बात अपनी पीआईएल में अश्विनी उपाध्याय ने कही कि ये कानून लाया गया है बाबर, हुमायूं और मोहम्मद बिन तुगलक के अत्याचारों को लीगलाइज करने के लिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसे होने देगा? सवाल इसका भी है। सुप्रीम कोर्ट पर जहां भी भारतीय संस्कृति और हिंदुओं का मामला आता है, लोगों का विश्वास एकदम से घट जाता है। लोगों को भरोसा नहीं होता कि न्याय मिलेगा। ये किसी भी न्यायिक संस्था के लिए और देश की सर्वोच्च अदालत के लिए इस तरह की उसके बारे में धारणा बने, इस तरह की राय लोगों की बने, ये अच्छी बात नहीं है, न तो न्याय व्यवस्था के लिए और न ही जनतंत्र के लिए। तो इसलिए इस मुद्दे पर 17 फरवरी को क्या होता है, किस दिशा में यह मामला आगे बढ़ता है और आखिर में इस पर जब भी 5 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच जो भी फैसला करे, जब भी यह फैसला आता है तब तय होगा कि इस देश की राजनीति की अब दिशा क्या होगी। संघर्ष होगा या संघर्ष विराम होगा, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि यह चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।